खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जाने दिल उसके कान के करीब लब ले जाते सुलगती सी सरगोशी की तो हमेशा की तरह उसकी धड़कनों में इश्तियाल मचा। उसकी सांसों की तपिश से सांसें मधम मधम चलने लगी। वो पीछे होता नीम अंधेरे में उसके चेहरे पर बिखरे खुशनुमा रंगों में खोने लगा। उसकी झुकी हुई पलकों को लबों से छूते उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए लेटा। उसकी गर्दन पर पेशानी रखे आंखें बंद किए और वो उसकी कुर्बत पर बेचान सी उसके सीने से चेहरा टिकाए अपनी सांसों को हमवार करने की कोशिश करने लगी। वो उसके पहलू में आकर सब भूल जाता था, अपना माजी, अपना दर्द, अपना गम, अपनी बेबसी, सब कुछ। लेकिन अचानक जब उसके दूर होने का ख्याल आता तो बेचैन हो जाता था। जब अपने झूठ सामने आ जाने का ख्याल आता तो परेशान हो जाता। और उस पल भी जब उस ख्याल ने जहन में जगह बनाई तो बेइरादा ही गिरफ्त सख्त हुई और चेहरा पीछे करते उसे बहुत गौर से देखने लगा। उसके मुसलसल देखने पर ऐना ने नजरें उठाए सवालिया नजरों से उसे देखा। शाहजेन ने नजरें चेहरे से हटाते उसके हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाए करीब किया और दोबारा उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे यहाँ से ले चलो ऐना, कहीं बहुत दूर ले चलो जहाँ सिर्फ तुम, मैं और बस ये ख्वाब जैसी जिंदगी। उसकी गंभीर आवाज में जैसे दर्द बोल रहा हो। जहाँ उसके आंच देते लहजे ने उसकी धड़कनें मुंतशिर की थीं, वहीं उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर वो हैरान हुई थी कि क्यों और किस बात पर वो अचानक परेशान हो जाया करता था। जहाँ तुम्हें खो देने का कोई डर ना हो, जहाँ सही गलत वाला रोल ना हो, जहाँ मोहब्बत हर चीज से ऊपर हो, जहाँ हम मोहब्बत में जिए, मोहब्बत के लिए जिए, मोहब्बत से जिए। वो बिना रुके बोलता गया और वो मशहूर से गिनती गई। उसकी खुमार ज़दा निगाहें भटक कर कभी ऐना के लबों को छूती और कभी पलकों को छूकर लरजने पर मजबूर कर देती। जबकि दिल जिस तेजी से धड़क रहा था यकीनन वो भी महसूस कर सकता था। जहां बातें लफ्जों की मोहताज ना हो, जहां वक्त गुजरने का एहसास ना हो, जहां हर पल हर वक्त बहारें बरसें, जहां हमारी धड़कनें मिलकर एक धुन में धड़के। उसने उंगलियों को लबों के करीब करते नरमी से छुआ और ऐना को लगा उसका दिल उंगलियों में आकर धड़कने लगा हो। जहां किसी गैर का ख्याल ना हो, जहां दर्दो गम का रवाज ना हो, जहां फासलों की इजाजत ना हो, जहां तीसरे की मुदाखलत ना हो। ऐना की नजरें उस ठहरे हुए लम्हे में हरकत करते उसके लबों पर आकर रुक गईं। जहां सुकून की बारिश बरसती रहे, जहां इश्क की खुशबू महकती रहे, जहां तुम्हारी महक हो हवाओं में, जहां मदहोश हो दिल तुम्हारी बाहों में, जहां जेरे नजर बस तुम हो, जहां जाने जिगर बस तुम हो। उसने उंगलियों की पुष्ट से सहलाया तो उसके गाल दहकने लगे। नजरें हटाकर उसके गले में मौजूद सियाह डोर पर जमा दी। जहां लब मेरे बातें तुम्हारी, जहां मंजर में आंखें तुम्हारी, जहां दिल में धड़कन तुम, जहां काया मेरी दर्पण तुम। उसने बालों में उंगलियां फंसाते उसका चेहरा ऊपर किया। ऐना ने उसकी आंखों में देखा, हमेशा की तरह बेखुद निगाहें जैसे किसी तेज नशे में गुम हो। जहां सांसें हमारी जुदा ना हो, जहां जर्रा बराबर भी फासला ना हो। उसने चेहरा अपने करीब किया कि उसकी सांसें महसूस करके ऐना ने अपनी सांस रोक ली। जहां हम एक हों दिलो जान से, बस इश्क में जिए ईमान से। उसने पेशानी हल्के से उसके रुखसार पर रखते कहा और फिर कितनी ही देर उस तरह आंखें बंद किए पुरसकून सा सांसें लेता रहा। ऐना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे होश में लाए। वो खुद उसके अल्फाज और लहजे के जेरे असर कहीं और पहुंची हुई थी। ये शायरी कहाँ से सीख ली? नशा करके आए हो क्या? कितनी देर बाद जब वो पीछे होकर मुस्कुराता उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगा तो उसने अपनी खफत मिटाने के लिए कहा, ये जो तुम अपने नशे में डिबो देती उसका असर है। शराब के बस में कहाँ के मुझे बहका सके। वो कब नॉर्मल बात करता था कि वो नॉर्मल हो सके। ऐसी बातें करते तो दीवाने लगते बिल्कुल। उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाते बिना नजरें मिलाए कहा, दीवाना ही तो हूं। और दीवानगी की वजह? ऐना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दीवानगी की वजह? उसने सोचने वाले अंदाज में आंखें घुमाई और फिर उसकी जानिब देखा। ये मुझे अपने आप से बेगाना करती तुम्हारी आंखें,
वो जो उसे बहुत गौर से सुन और देख रही थी, उसके यूं देखने और कहने पर पलकें झुका गई। ये मेरी तमाम हिस्सों को अपनी जानिब झुकाती तुम्हारी पलकें। वो उसकी झुकी पलकों पर नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला। उसने लबों को खोले रुकती सांस को जोड़ने की कोशिश की। ये मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन करते तुम्हारे लब। वो उसके हरकत करते लबों को देखते बोला। ऐना ने बेसाख्ता लब भींचे। ये मेरे सीने में होकर तुम्हारे ख्याल पर धड़कता मेरा दिल। अब की दफा उसके लहजे में बेखुदी, खुमारी, दीवानगी, जुनून सब सिमट आया था। वो हिम्मत करती पलके उठा के उसे देखने लगी। उसे ऐसा कोई लम्हा याद नहीं आया जब वो उसे देख रहा हो और उसकी आंखों में ये तासुर ना हो। बस उसने कुछ कहने के लिए लब खोले तो ऐना ने लरजती उंगलियों से रोक दिया। एक तो इतनी कुर्बत और उस पर ये जानलेवा बातें उसकी बर्दाश्त के बाहर थीं। दीवानगी की वजह नहीं जानने। वो उसका हाथ लबों से हटाकर महजूज सा मुस्कुराया। उसने सर नफी में हिला दिया। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उसने फौरन बात बदली, उसे भटकाने की गर्ज से। तुम। वो कब सीधी बात का सीधा जवाब देता था। तुम नॉर्मल बात का नॉर्मल जवाब नहीं दे सकते? उसने कुछ खफगी से घूरा। तुम जो नॉर्मल नहीं रहने देती। जरा जो इत्मीनान में फर्क आ जाए तो शाहजेन कहाँ रहता। अब मैंने क्या कर दिया? वो आंखें दिखाती बोली। मुझे बिन पिए बहका दिया। वो हल्का सा सर तिरछा करके पलकों को जुम्बिश देकर इस अंदाज में बोला कि वो दिल थाम के रह गई। खुद को उसके हिसार से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा असर ही पड़ता महसूस हुआ। सब कुछ तो मैं करती ना, तुम तो निहायत ही शरीफ हो। वो झुंझलाए हुए लहजे में बड़बड़ाती कसमसाई। फख्र है अपनी शराफत पर। वो ढीठ की तरह बोला। शर्म तो आती नहीं? ऐना ने तासुफ से देखा। आती है, लेकिन तुम्हें देखकर चली जाती कि बीवी के सामने मेरा क्या काम। उसके पास कब जवाबों की कमी थी। उसने खामोश होने में बेहतरी समझी, लेकिन खुद को आजाद करवाने के लिए सख्त मुजाहमत की। उसने झटका देते मजीद करीब किया। जान जान बोला तो जान को ही आ गई। लेकर ही मानोगी क्या? वो मुस्कुराते लहजे में बोला, लेकिन लहजे में जाने क्या था जो उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। ऐसी बातें क्यों करते? मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो खफगी से देखते हुए बोली। शाह ने उसके बालों को लबों से छुआ। जान ले भी लो ना तो कोई गिला नहीं, बस आखिरी सांस टूटने तक साथ रहना। जब आंखें बंद हों तो इसमें तुम्हारा चेहरा बसा हो। वो उसके चेहरे को देखता मुकम्मल संजीदगी से, जबकि वो तो रोने को हो गई। शाहजेन प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। रूहानसी होकर बोली तो हमेशा वाली बात पर वो मुस्कुरा दिया। आई लव यू। उसकी पेशानी को लबों से पूरी शिद्दत से छूकर उसे खुद में भींचा। आंसू टिप टिप करते उसकी गोद में गिरने लगे। भला ऐसा कौन सा लम्हा था जब उसकी मोहब्बत या दीवानगी में जरा भी कमी महसूस हो। वो जमीन पर बैठी थी, लिटी हुई सी हालत में। अपने हाथों ही तो अपना सब बर्बाद किया था। गार्ड्स उसे लिया हॉस्पिटल आए थे और उसके ऑपरेशन थिएटर में जाते ही वो दीवार का सहारा लिए नीचे बैठी माजी में उसकी बातों को सोच रही थी। वो हमेशा कहता था मार दोगी तुम, और उसने सच में ही मार दिया था। उसे कातिल कहते कहते वो खुद ही कातिल हो गई थी। भले शाहजेन की सांसें चल रही थी, लेकिन अपनी इस हरकत से वो जो वफा का कत्ल कर चुकी थी, क्या ये नुकसान कम था? शाहजेन को कुछ हो जाने के एहसास ने उसके जिस्मो जान में जहर बन के दौड़ना शुरू कर दिया। वो जो उससे दूर होने को मर रही थी, वो जो उससे आजाद होने को इंतहा का कदम उठा चुकी थी, उसकी बंद होती आंखों और रुकती सांसों को देखकर एहसास हुआ था कि अगर वो नहीं रहा तो ऐना का क्या रह जाएगा। उसकी कुल कायनात तो शाहजेन में बसी थी। वो कैसे उसके बिना जी सकती थी? उस पल उसे महसूस हुआ कि वो कातिल भी है, झूठा भी है, लाख बुरा भी है, तब भी उसके बिना जीना मुमकिन नहीं। वो उस पर गुस्सा तो कर सकती है, लेकिन उसे दूर होकर जी ही नहीं सकती। किसी की अहमियत का एहसास दूर होने के बाद होता है, जैसे सांसों की जरूरत का एहसास उनके रुकने पर होता है। जब अंदर घुटन बढ़ जाती है तब पता चलता है जीना तो सांसों से है। वैसे ही अब एहसास हुआ था। उसका होना ना होना क्या मानी रखता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाहद वहां भागता हुआ आया था, उसे देखकर रुक गया। अगर वो इस तरह ना पड़ी होती तो यकीनन वो आज शाहजेन की परवाह किए बगैर उसे बहुत कुछ कह जाता। वो बस शाहजेन की हालत का सोचकर परेशान हो रहा था। टेंशन से उसका गला सूख रहा था। गार्ड्स ने उसे और शाहवेज दोनों को फोन करके गोली लगने का बताया था और उसका बस नहीं चल रहा था कि ऐना को ही जान से मार दे। वो सोच ही रहा था कि क्या करे, किससे उसके बारे में पूछे, जब डॉक्टर झुंझलाया सा बाहर निकला। डॉक्टर, शाहजेन ठीक है ना?
उसकी आवाज जैसे हल्क में फंस रही थी। जबकि ऐना ने भी सर उठाकर देखा। उनकी हालत बहुत खराब है, खून बहुत बह चुका। हमें फौरन उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन वो हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं उन्हें अपनी वाइफ से मिलना है, डॉक्टर ने बेजारी से कहा। शाहद ने बिना उसे देखते सख्ती से लब भींचे। शाहजेन से इस कदर भी डटाई की उम्मीद कर सकता था, जबकि वो एक पल को सांस लेना भूल गई। दिल में दर्द की एक शदीद लहर उठी। देखिए, टाइम बहुत ही कम है, अगर जल्द ऑपरेट नहीं किया तो कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर ने मजीद कहा। वो बेआवाज सिसकी लेती जल्दी से उठकर उनके पास से गुजरती दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन आगे बढ़ने की बजाय दरवाजे के करीब ही रुक गई। सांस रोके धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। जो ऑक्सीजन मास्क में सांसें ले रहा था, उसने इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया था कि वो सांसों का मोहताज हो गया। वो रोती हुई उसे देखने लगी। दिल चाहा जमीन में समा जाए, उसको कुछ होता देखने से पहले खुद खत्म हो जाए। उसे साकित खड़े देखकर शाहजेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो घुट घुट कर रोती कदम बढ़ाती करीब हुई और उसका हाथ पकड़े हथेली अपने चेहरे पर रखती शिद्दतों से रो पड़ी। शाहजेन, मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। शाहजेन। वो रोती आंखें बंद किए उसे पुकारती सिसकियां लेने लगी, जबकि वो बोझल नजरों से उसे देखता उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी शाहजेन। वो आंखें खोलकर उसकी तरफ झुकी, उसके चेहरे को हाथों में थामती बेबसी से कहने लगी। शाहजेन ने उसके लबों पर उंगली रखते उसे रोक दिया। आई नो, वह बमुश्किल से बोला। उसकी आवाज जैसे बहुत दूर से आई हो। आंखों में कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई शिकवा नहीं था। शायद अब भी दर्द उसके जब्त के आगे हार गया था। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता ना, जाना, वह मुस्कुरा कर बोला। मुस्कुराहट में जानलेवा दर्द था, लेकिन आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। मैं नहीं जानती, मुझसे ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? पागल हो गई थी मैं, जो तुमसे दूर रहने की सोच ली। मैं नहीं रह सकती शाहजेन, कभी नहीं रह सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो मर जाऊंगी मैं शाहजेन। वो उसके कंधे पर सर झुकाए रोते हुए बोलने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी बातें नहीं। शाहजेन ने उसका चेहरा उठाते उसे रोका। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। शाहजेन ने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया। ऐना ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी रोमांटिक जगह है और सिर्फ हम दोनों, एक बार इजहार ही कर दो। बहुत तरस गया दिल सुनने को। वो अटकती सांसों के दरमियान शरारत से बात शुरू करता आखिर उदासी से बोला। वो सुन दिमाग से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर फैली सुर्खी उसके जब्त की गवाह थी। उसने मोहब्बत करके अपने साथ बहुत ज्यादती की थी। अगर कहा नहीं जा रहा तो बिन कहे दिल की बात तक पहुंचा दो। वो मुस्कुरा कर बोला भीगे से लहजे में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू नो। लरसती उंगलियों से उसके लबों को छुआ कि आंखें बंद होने को थी, सांसें रुकने को थी। बहुत बेशर्म हो तुम, वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली। ऐसा ही हूं मैं। उसकी हंसी बेइंतहा दर्द लिए भी दुनिया जहान से खूबसूरत थी। हंसते हंसते सांस रुकी तो वो एकदम संजीदा हुआ। जब तक तुम नहीं थी ना, तो मुझे अपना आप अधूरा सा लगता था। पता नहीं कौन सा, लेकिन एक हिस्सा कम था मुझ में। और जब तुम आई तो मैं मुकम्मल हो गया। मैंने अपने दिल को धड़कते महसूस किया। दिल से जुड़े हर अनमोल जज्बे को मर के जिंदा होते महसूस किया। उसकी सांसें थम थम कर चल रही थी और वो बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा कर रहा था, जैसे सांसें खत्म हो जाने से पहले सब कह देना हो। उसके लफ्ज जहां उसे गहरी खाई में गिरा रहे थे, वहीं सांसों का ज़ेरो बम खौफजदा कर रहा था। मेरे पास होकर भी ये दिल सिर्फ तुम्हारा रहा है ना। मुझे सिर्फ सांसें दे रहा था, लेकिन वफा तो हमेशा तुमसे निभाई। तुम्हारे दर्द देने से, चोट देने से कभी शिकायत नहीं हुई से, क्योंकि मालिक जो हो तुम इसकी, तुम्हें इख्तियार है हर तरह का। वो जाने क्या क्या कह देने की चाह में था, जाने उसे और किस कदर अपने जुनून का एहसास दिलाना चाहता था, जबकि वो उसके सामने खड़े होने लायक नहीं थी, बल्कि उसके पैरों में झुककर माफी मांगने का हक भी शायद अब भी बचा था। वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसके आंसू शाहजेन के सीने पर गिरे। वो बेचैन हो गया। प्लीज है ना, रो कर तकलीफ मत दो, सब बर्दाश्त हो जाता मुझसे, बस ये नहीं। वो तड़प कर बोला। उसके आंसू साफ करने को हाथ बढ़ाए जैसे थामते ऐना ने लबों से लगा लिया। शाहजेन, ऐसे क्यों हो तुम?
उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसके कदमों में खुद को वारना भी उस पल बहुत मामूली महसूस हुआ। वो उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसके चेहरे में कहीं फरिश्ता या कुछ और लिखा होगा, क्योंकि इंसान के बस में कहाँ ऐसे मोहब्बत करना। ऐसे नहीं देखो जानिए, दिल आउट ऑफ कंट्रोल धड़क रहा है, वो मुस्कुरा कर बोला। और इस वक्त ये बड़ा डेंजर भी हो सकता। उसकी आवाज भारी हुई। वो रोती हुई उसके कंधे पर सर रख गई। आई लव यू शाहज़ैन, आई लव यू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज ठीक हो जाओ, एक मौका दे दो बस। आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी, दूर जाने की बात भी नहीं करूंगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शाहज़ैन, प्लीज। वो तड़प तड़प कर रोती उसका चेहरा हाथों में थामे बोली, जल्दी ठीक हो गया तो क्या मिलेगा? वो मुस्कुराती नजरों से देखते बोला। एक आंसू खुद ब खुद आंख से निकलकर बालों में जज़ब हो गया। जो मांगो, चाहे जान मांग लो, वो उसकी पेशानी पर लब रखते बोली। और शायद अब वाकई दिल की धड़कनें उसकी बर्दाश्त से बाहर तेज हो गई थी। तभी उसकी सांसें टूटने लगी। शाहज़ैन, शाहज़ैन क्या हो रहा है? डॉक्टर! वो खौफजदा होकर हाथों से उसका चेहरा थामते चीखने लगी, जबकि वो बंद होती आंखों से भी उसे देखने की कोशिश कर रहा था। ऐना ने ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर लगाया और शिद्दतों से रोने लगी। शाहज़ैन, डॉक्टर! वो कभी शाहज़ैन को देखती, कभी बंद दरवाजे को, जबकि अब भी उसके लब बेआवाज हिलते सिर्फ ऐना का नाम ले रहे थे। डॉक्टर अंदर आया और उसे चेक करने लगा। उसकी आंखें ऐना के चेहरे को अपनी आंखों में बसाए बंद हो चुकी थी। शाहज़ैन, आंखें खोलो, वो उसे पुकारती उसके चेहरे को थामे रोने लगी। उनकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। मैम प्लीज आप बाहर जाइए, डॉक्टर ने हड़बड़ाकर कहते हुए नर्स को इशारा किया, जिसने ऐना को उसके करीब से हटाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी शाहज़ैन, वो उसका हाथ झटकते उसे पुकारने लगी। नर्स तकरीबन खींचते हुए उसे साथ ले गई। रेशम और शाहवेज भी वहां आ चुके थे। अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा था और ऐना का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर आने को बेचैन हो। वो बस अल्लाह को पुकार रही थी। रेशम ने सब भूलते उसे संभालने की कोशिश की, उसे तसल्ली दी, जबकि खुद बहुत बुरी तरह बेचैन थी। जबकि हमेशा उसे समझने वाला शाहवेज आज बुरी तरह उससे खफा था। जब आप भाई की लाइफ में आई तो लगा था उनकी जिंदगी अब बदल जाएगी। वाकई आपने तो हर कसर पूरी कर दी। वो कुछ फासले पर था, उसे देखते बोला। ऐना ने रेशम के कंधे से सर उठाकर उसे देखा। ऐसा मत कहिए, मैंने जानबूझकर। प्लीज, मैं आपको कुछ कहकर अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप कितनी भी गलतियां कर लें उनके लिए गलत नहीं होगी। वो सिसकती कुछ कहने लगी थी कि वो दरिश्तगी से टोक गया और पहली दफा वो वेज नहीं कोई और लगा। रेशम ने उसे खुद से लगाते वेज को देखा। उसे अपने भाई से ज्यादा अजीज शायद ही कोई था, तो वो कैसे उसकी ऐसी हालत देख सकता था। वो वेज को देख रही थी जब कॉरिडोर से आती अनायत को देखकर उसे झटका लगा। इस खामोशी में उसके तेज कदमों की आवाज पर सभी ने उसे देखने लगे। वो लड़खड़ाकर गिरने को थी कि वेज ने बर वक्त संभाला। आपी, वो उसे हैरत और बेयकीनी से देखने लगा। जैन, वेज, जैन कहाँ है? कैसा है वो? उसकी सांसें बेतरतीब थी, बहुत मुश्किल से कुछ कह पा रही थी। रिलैक्स आपी, भाई ठीक है। आपको कैसे पता चला? वो आप यहाँ कैसे आई? वो जानता था खान कभी उसे नहीं आने देता, जैन के लिए तो हरगिज नहीं। मैंने खान को फोन पर बात करते सुना कि उसे गोली लगी है। वो ठीक तो है ना वेज? वो बहुत सब्र करने वाली थी, लेकिन जैन में उसकी जान बसी थी। उसे कुछ हो ना जाए सोचकर दिल खौफजदा था। बहुत मुश्किल से वहां से निकल कर आई हूँ। जैन कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो सबको बारी बारी देखने लगी, जबकि ऐना भी उसे देख रही थी। वो समझ तो गई कि वो जैन की बहन है, हालांकि आज पहली बार उसे देख रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी, उस तड़प को देखकर एहसास हुआ कि कोई गैर नहीं। रिलैक्स आपी, उसे कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेशम ने उसके करीब आते उसे तसल्ली दी। वो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पास आकर शीशे से उसे देखने लगी। जहां उसका चेहरा नजर आ रहा था, डॉक्टर उसे घेरे हुए थे। जैन, वो मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज का गला घोंट कर रोने लगी। आप भी संभालें खुद को, वो ठीक है, वेज ने उसे खुद से लगाते हुए कहा। वेज, उसे कहो ना कि मुझसे बात करे। वो चाहता था ना कि मैं उसके लिए आ जाऊं। मैं आ गई, बताओ ना उसे, वो जो कहेगा मान लूंगी। बस उसे कहो आंखें खोले, मुझसे एक बार बात कर ले।
वो पागल जैसी हो गई, वेज को देखते कहने लगी। फिर जब ऐना पर नजर पड़ी तो उसके पास आई। ऐना ऐना उसे बेतासुर नजरों से देख रही थी। ऐना तुम कहो ना उसे, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। बहुत प्यार करता है तुमसे, मुझसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी नाराज है ना, मेरी नहीं सुनेगा। तुमसे नाराज नहीं हो सकता, वो तुम्हारी बात मान लेगा। बोलो ना उसे कि आ जाए, अपनी बहन से मिल ले एक बार। वो ज़ियानी होकर उसे झंझोड़ते हुए कह रही थी। ऐना पत्थर आंखों से उसे देख रही थी। क्या सच में वो अपनी इस बहन के प्यार का दुश्मन था? क्या उसके लिए अपनी अना अपनी बहन की खुशियों से ऊपर थी? और अगर ऐसा था तो क्यों उसकी बहन उसके लिए तड़प रही थी? आप भी, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा करें। रेशम ने ही उसे सीने से लगाए उसके आंसू साफ किए, जबकि वो होश खोकर वहीं बेंच पर गिर गई। रुखशंदा और खान का ताल्लुक जान पहचान और दोस्ती से कहीं आगे का था। रंगीन रोशनियों में छुपे सियाह गुनाहों के सरबराह थे दोनों। हर बुरे काम में साथ थे, हर बुरा काम करते थे। खान की बुरी नजर इनायत पर थी और रुखशंदा की लखनऊ शहर के सबसे बड़े खानदान और नवाब बेगम के ओहदे पर। इज्जत और शोहरत की जिंदगी तो खान के हिस्से में थी, लेकिन रुखशंदा को अपनी बेनाम जिंदगी खटकती थी। उसे एक पुर आसाइश लग्जरी लाइफ की चाह थी, जबकि खान की गलीज नजर अनायत के मासूम और कमसिन हुस्न पर थी। दोनों ने मिलकर अपनी घटिया चालों में नवाब शाहजेन मलक को फंसाया। रुखशंदा और उनके दरमियान ताल्लुकात का झूठा सच फैलाकर उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें रुखशंदा से शादी करनी पड़ी। बेगम साहब उनकी मजबूरी को समझती इस सच को कबूल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर सौतन का दुख उन्हें खा रहा था। शाहजेब मलक अपनी जगह मजबूर थे। रुखशंदा से शादी करके अपनी बीवी को जो गम दिया था उसका पछतावा भी था, और अपने बच्चों की नाराजगी अलग जान ले रही थी। जैन और इनायत दोनों ने घर छोड़ दिया था, और उसी वक्त गुस्से में उन दोनों का घर छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सभी रुखशंदा के असली चेहरे से नावाकिफ थे और ये सब अपने दुश्मनों की साजिश का हिस्सा समझते थे। रुखशंदा की इमेज बेचारी औरत वाली थी, इसलिए कोई भी उसे कुछ कहने से कासिर था, बल्कि सब ने उसे अपना लिया था और शाहजेब का साथ दिया था कि दूसरी शादी उनका हक है। हालांकि शाहजेब ने रुखशंदा को कभी अपनी बीवी का मुकाम नहीं दिया। वो सलमा से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन रुखशंदा को दुनिया की नजर में अपनी बीवी की हैसियत और इज्जत दी ताकि उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। उनकी नजर में वो खुद बेचारी थी जिसने उनकी इज्जत की खातिर उनसे शादी की थी, क्योंकि हकीकी रूप सामने नहीं था। जैन ने घर छोड़कर फार्म हाउस में रहना शुरू कर दिया था और ना किसी से बात करना, ना गुस्सा, ना शिकायत। बस अपनी नाराजगी को गुस्से की शक्ल देकर सबसे मुंह फेर लिया। वो इस उम्र में भी बहुत जिद्दी और संजीदा था, इसलिए सब ने उसे टाइम देने का सोचते उसके हाल पर छोड़ दिया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। वो कुछ भी करने से कासिर थी, जबकि इनायत उससे 4 साल बड़ी थी, समझदार थी और नर्म मिजाज थी। लेकिन उससे भी अपने बाप के इस फैसले पर बहुत गुस्सा था। उसने घर छोड़कर अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन के इंतजार के बाद जब रुखशंदा को उस घर में जगह मिल गई और सब नॉर्मल होता नजर आया तो खान ने इनायत से शादी की बात रखी, लेकिन सब ने ही इनकार कर दिया, क्योंकि भले वो दुनिया के सामने जितना शरीफ हो, उसके अंदरूनी कारनामों और जुर्मों की खबर सबको थी। ड्रग्स, स्मगलिंग, चोरी, फ्रॉड, कत्ल और भी बहुत कुछ। इसलिए न किसी ने ज्यादा सोचने की जरूरत महसूस की, ना इनायत को बताना जरूरी समझा। बस जहां की बात वहीं खत्म हो गई। इस इनकार पर खान गुस्से में भर गया और फिर उसने वो किया जो बाद में रेशम के साथ किया था। उसका काम यही था, वो इसी तरह लोगों की इश्नैल तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता और पैसे वसूल करता था। और ज्यादातर लड़कियों के हॉस्टल और ट्रायल रूम में इस तरह के खुफिया कैमरे लगाए जाते कि किसी की नजर तक ना पड़े। इनायत के हॉस्टल में रहने का फायदा उठाकर उसने अपने शैतानी इरादों पर अमल किया। मासूम सी इनायत रेशम जैसी मजबूत नहीं थी। वो इस अचानक आफत पर सदमे से बिस्तर को लग गई, यहाँ तक कि मरने को हो गई। कोई समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी बिगड़ती हालत की वजह क्या है। सबने अपने बाप की दूसरी शादी को ही वजह समझा, जबकि अपनी बेटी को इस हालत में देखकर दोनों का जीना महाल हो गया। माँ तो रो रो कर बीमार रहने लगी। पहले शौहर का दूसरी शादी करना, फिर बेटा यूं जिंदगी से मुंह फेरना। शाहजेन को जब पता चला तो वो सब भूलकर वापस घर आ गया। इनायत को देख देख कर उसका दम घुटने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बहन को अचानक क्या हुआ।
वो उससे बड़ी थी और दोनों में बहुत प्यार था। दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। वो जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या वो वजह बता सकती थी? वो बस खामोश घुलती रही, अंदर ही अंदर मरती रही। शायद वो जीने की बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसे लगा था मर जाएगी तो मुश्किल ही खत्म हो जाएगी। वो खान की हकीकत से वाकिफ थी। उसे शादी की बात मानना मतलब खुद को जहन्नुम में झोंक देना, और ना करने पर वो उसकी वीडियोस वायरल कर देता, जिसके बाद जीने के लिए कुछ बाकी न रह जाता। खान का प्लान फेल होता नजर आया तो रुखशंदा को ही आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि अनायत को उसकी शक्ल तक देखना गवारा ना था, लेकिन वो इतनी बेसुध हो चुकी थी जैसे किसी बात से फर्क ही न पड़ता। रुखशंदा ने उसे उस वीडियो वायरल होने के हजारों नुकसान गिनाए। उसके दिमाग में ये भर दिया कि अगर वो मर भी गई तो उसके खानदान की इज्जत नीलाम हो जाएगी, नवाबों का नाम डूब जाएगा, उसके माँ बाप किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे और जैन का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कौन उसे नवाब बनने देगा? इतना सब होने के बाद तुम भले गलत ना हो, लेकिन सब तुम्हें ही बदकिरदार कहेंगे। इसलिए खान से शादी कर ले, बात वहीं की वहीं दब जाएगी। वो इस कदर जहनी अजियत का शिकार थी कि उस वक्त रुखशंदा की बात मानना ही एक रास्ता नजर आया। और अगर अपनी पूरी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने भाई के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो क्यों ना करती। उसने खान की बात मानते उससे निकाह कर लिया, और इस निकाह का अगले दिन सबको पता चला तो सब पर कयामत टूट पड़ी। अनायत जैसी मासूम प्यारी लड़की का ऐसा कदम उठाना सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, और सबसे ज्यादा उसकी माँ बाप के लिए। एक के बाद एक मुसीबत ने उसकी माँ को बेजान कर दिया था। वो होशो आवाज खो बैठी थी, जबकि जैन को उसकी हरकत से बहुत कुछ समझ आ गया था। उसका मौत को आ जाना और फिर अचानक खान से शादी कर लेना, खान जैसा फरेबी इंसान कुछ भी कर सकता था, लेकिन अनायत, वो उसकी मजबूरी से बेखबर था। इसलिए सदमा, हैरत, गुस्सा, सब कुछ आग की तरह अंदर भड़क रहा था। सब अनायत और खान से सवाल कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो खामोश था। न उसे कुछ सुनाई दे रहा था, न कुछ होश था। और जब खान ने किसी बात पर सफाई देते उंगली अनायत की तरफ उठाई तो शाहजेन ने पास पड़ा चाकू उठाकर एकदम ही वार करते उसकी उंगली काट दी। सब हैरत और सदमे से उसे देखते रह गए, जबकि खान को उसकी आंखों से खून छलकता देखकर अपनी मौत नजर आई। उस लम्हे लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन हो, और सच में जिस तरह चाकू लिए वो उसकी तरफ बढ़ा था, उसका हशर बुरा होने वाला था। लेकिन बर वक्त सब ने उसे रोक कर खान और अनायत को वहां से भेज दिया। लेकिन वो उसे वार्न कर चुका था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। नफरत की आग उस वक्त शोला बनकर भड़क रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक 16 साल का लड़का है। बाहर से जितना गुस्सा और जलाल नजर आता था, अंदर से उतना ही जख्मी हो गया था। अपनी माँ की हालत और बहन की हरकत ने तोड़ दिया था, और दूसरी तरफ अपने मकसद की कामयाबी पर खान और रुखशंदा के जश्न अरूज पर थे। जैन का गुस्सा वो अनायत पर निकालता रहा, और वो बस खामोश सब सहती गई। जब खुद ये जिंदगी चुनी थी तो फिर किस बात पर रोती, किससे शिकायत करती। लेकिन अब एक चीज थी जो रुखशंदा और बेगम साहब के ओहदे के बीच आ रही थी, और वो थी शाहजेन की माँ और उस शहर की बेगम साहब। वो नवाब की बीवी तो बन गई थी, लेकिन उनकी पहली बीवी के रहते वो कभी बेगम साहब नहीं बन सकती थी। इसलिए उन्हें जान से मारने का प्लान बनाया। वो पहले से ही बीमार पड़ी थी, एक के बाद एक सदमे निढाल कर चुके थे, और रुखशंदा को ये मौका सही लगा कि उनके कत्ल को खुदकुशी का रूप देकर साफ बच सकती थी। किसी को शक भी नहीं हो सकता था। उसने उन्हें जहर दे दिया उस वक्त जब घर में कोई नहीं था, लेकिन एक गलती ये कर दी कि अपने हर कारनामे की वजह उन्हें बता दी। खुद का शाहजेब मलक को फंसाना, उन्हें शादी के लिए मजबूर करना, अनायत की वीडियो बनाना, उसे शादी के लिए उकसाना, सब कुछ उगलती गई। ये सोच कर के वो मर रही है, लेकिन उनकी मौत ने उन्हें इतना वक्त दे दिया कि वो जैन को सब बता सके। रुखशंदा उन्हें नींद की गोलियां देकर तड़पता हुआ छोड़कर चली गई, और सब मुलाजमों को उनके कमरे में जाने से मना कर दिया कि वो आराम कर रही है। किस्मत से वो उसी वक्त घर आया था, और बदकिस्मती से आते हुए थोड़ी देर हो गई थी। अपनी माँ की हालत देखकर उसकी जान हल्क में आन अटकी। उसे होश नहीं था वो क्या कह रही है, उसे क्या बताना चाह रही है। वो बस पागल हो गया था उन्हें देखकर। दीवानों की तरह उन्हें उठाए घर से निकला था। उसे रोता तड़पता देखकर उसकी माँ का दिल तड़प रहा था। वो उन्हें बाजुओं में लिए पिछली सीट पर बैठा मुसलसल उनकी सलामती की दुआएं कर रहा था, रो रहा था।
उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे अपनी जान मतवज्जा करते अपनी रुकती सांसों के साथ रुखशंदा के बारे में सब कुछ बताया था। अनायत की खान से शादी की वजह भी बताई थी ताकि वो मजीद अपनी बहन से नफरत न करे और रुखशंदा से संभल कर रहे। वो अपनी माँ की अटकती सांसें देखकर उस कदर बदहवास था कि बस सुन रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ तड़प और बेबसी के तासुर थे। वो बस खुदा से उनकी सांसें मांग रहा था। जब उसने अपनी माँ के मुंह से निकलता झाग देखा तो रुखशंदा को याद करते उसकी आंखों में तूफान उतर आया। वो अपनी माँ को मारने वाली का क्या असर करेगा ये उसके चेहरे को देखकर अंदाजा हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा कोई खून खराबा करके अपनी जिंदगी खराब करे। वो तो बस उसे सच बताकर होशियार करना चाहती थी। वो जो अपने बाप और बहन को गलत समझकर उनसे दूर हो गया था, उस गलत फहमी को दूर करके वो उसे सच बताना चाहती थी कि ना उसके बाप का कसूर है ना अनायत का। लेकिन उसके चेहरे के तासरात से वो घबरा गई, इसलिए उसे कसम दी कि वो रुखशंदा और खान को कुछ नहीं करेगा, उन्हें माफ कर देगा। और उनकी ये कसम शाहजेन मलक को कैद करने जैसी थी, अनदेखी जंजीरों जैसी थी जिसने उसे जकड़ा हुआ था। अस्पताल पहुंचने तक उनकी सांसें टूट चुकी थी। अनायत को देखने की हसरत आंखों में लिए आंखें बंद कर चुकी थी। वो पागलों की तरह उन्हें पुकारता, उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये उसके बस में नहीं था। और उस पल से उसकी जिंदगी बिखरना शुरू हो गई। रुखशंदा जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ था। सबने उसकी खुदकुशी को शौहर और बेटी का सदमा ही समझा और बस अफसोस करते रह गए, जबकि वो कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज की सवाई नहीं दी। उसे सारी दुनिया से नफरत हो गई, अपने हर रिश्ते से नफरत हो गई। अपने बाप को सहारा देने की बजाय उनके बढ़ते हाथ को झटक चुका था। अपनी माँ की लाश से और फिर अनायत से लिपट कर वो आखिरी दफा रोया था और उसके बाद सारे जज्बात कैद करके बेहिस बन गया था। उसने अनायत को खान से रिश्ता खत्म करने को कहा तो अनायत ने मना कर दिया। वो इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी तो पीछे कैसे हट जाती, ये जानते हुए कि उसका कुछ भी करने का अंजाम तूफान ला सकता है। और कहीं वो आस लगाए बैठी थी कि उस शैतान को इंसान बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्लाह भी तौबा करने का मौका एक हद तक देता है। उसने गुनाहों की हद पार कर दी थी, तभी उसका लौट पाना नामुमकिन था। अनायत के इंकार पर शाहजेन को बहुत गुस्सा आया। भले वो अपनी माँ की कसम की वजह से उन दोनों को मार नहीं सकता था, लेकिन उसे अनायत का खान के साथ रहना, उससे रिश्ता रखना गवारा नहीं था। उसने नरमी, गुस्से, धमकी, हर तरह से अनायत को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनायत मजबूर थी। उसने खान को चुना। शाहजेन ने उससे उस पल रिश्ता खत्म कर दिया। यहाँ तक कि घर में उसका जिक्र तक कोई करे तो उसके गजब का सामना करना पड़ता। सब कुछ बदल गया। शाहजेन बदल गया, अनायत बदल गई, उन सब की जिंदगी बदल गई। अपने बाप से अलग नाराजगी थी, सिर्फ इसलिए कि वो रुखशंदा को अहमियत देता था, और घर वालों से अलग गर्ज हर किसी पर गुस्सा था, यहाँ तक कि खुद पर भी। और अपने सामने रुखशंदा को देखकर उसकी आंखें मजाक उड़ाती महसूस होती थी। उसका खून जोश मारता था, दिल कोयले की माइनन जलने लगा था। दिल करता था उसकी सांसें खत्म कर दे, लेकिन अपनी माँ की बात याद आते हाथ पैर बेजान हो जाते थे। और उस लम्हे अपनी मरी हुई माँ पर भी गुस्सा आता था। नाराज होकर उनसे खामोश अंदर ही अंदर शिकायतें करता था। अपनी नफरत को गुस्सा बनाकर जिदों पर उतर आता था। चीजों को तोड़कर उनकी आवाज में अपनी चीखें छुपाता था। शराब का सहारा लेकर सब भूलने की कोशिश करता था, लेकिन रुखशंदा की शक्ल देखते ही जख्म ताजे होकर जलने लगते थे। फिर उसने घर छोड़ दिया, फार्म हाउस में रहना शुरू कर दिया ताकि उसका सामना न करना पड़े। हर किसी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्तकिल खामोश हो चुका था। बस घर आकर चंद दिन गैरों की तरह रहता और फिर वापस वही वीरानगी, तन्हाई, अंधेरा और सिगरेट का धुआं। वो उसे अपना और जैन का माजी बताते बताते कहीं बहुत दूर रह गई थी। वो दोनों इस वक्त प्रेयर रूम में थी, उसके लिए दुआ कर रही थी जो उन दोनों की जान था और इस वक्त मौत से लड़ रहा था। ऐना को लग रहा था उसे किसी गहरे गड्ढे में फेंक दिया हो। उसके एहसास को बयान करने वाले लफ्ज नहीं थे। भले वो उसके माजी से नावाकिफ थी, लेकिन उसके दर्द से नहीं, जो उसकी आंखों का मुस्तकिल हिस्सा था। वो उसकी मामूली सी जिंदगी को सजाकर खूबसूरत कर चुका था। उसे अपने दिल, अपनी जिंदगी का इख्तियार दे चुका था। उसकी जिंदगी से उदासी को नोच कर फेंक चुका था और वो उसके गम को जान तक नहीं पाई थी। समझना तो दूर, वो उसकी हिफाजत करता रहा था और वो एक के बाद एक उसे जख्म देती रही थी।
वो उसके दिए हर जख्म को बर्दाश्त करता, फिर भी उससे मोहब्बत करता था। और वो बेयकीनी के उस मुकाम पर पहुंच गई कि उसकी मोहब्बत तक भूल गई, उसका दीवानापन तक भूल गई। कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे दुख देने में, यहाँ तक कि उसकी जान की दुश्मन बन गई, उसे मौत के दर पर पहुंचा दिया। शायद वाकई वो कभी उससे मोहब्बत कर नहीं पाई थी। मोहब्बत तो सिर्फ शाहज़ैन ने की थी, जो खुद का दर्द भूले भी उसके आंसुओं पर तड़प गया था। वो शर्म से मरने को हो गई, समझ नहीं आया कि खुद को खत्म ही कर दे। अनायत ने उसे घुटी घुटी आवाज में रोते देखकर उसके आंसू साफ किए और उसके दोनों हाथ थामे। वो किसी से अपने दिल की बातें नहीं करता है ना, इसलिए नहीं क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे तकलीफ होती है कहने में, सोचने में, याद करने में। इतना सब होने के बाद भी उसने तुम्हें नहीं बताया ना कुछ, और मैं जानती हूँ वो कभी बताएगा भी नहीं। उसमें हिम्मत होती तो अपने डैड को बताकर उनसे शिकायत नहीं करता, उसमें हिम्मत होती तो सारी दुनिया को बताकर अपना गम हल्का नहीं करता। उसने भी तो उसे कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो तो जान लेता था, उसकी आंखें पढ़ लेता था, उसके दर्द समेट लेता था, उसे कभी रोने नहीं देता था। वो बस अनायत को देखती गई। वो खुद से खुद लड़ता है और लड़ना चाहता है, किसी को अपने गम में शरीक नहीं करना चाहता। और तुम्हें वो बहुत चाहता है ना, तुमसे अपने गम भूलता है, अंधेरे से रोशनी में आ जाता है। उसने मुस्कुराते हुए हाथ से उसकी थोड़ी को छुआ। बस एक झलक देखी थी तुम दोनों की, और उस दिन 13 साल बाद मैंने उसे जिंदा लोगों की तरह मुस्कुराते देखा था, है ना। उसकी आंखों में पिछले गमों की परछाइयां नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का नूर था। उसके चेहरे पर दर्द बेचैनी नहीं, बल्कि सुकून था। और आज भी है, इस दर्द में भी वो मोहब्बत से कह रही थी। और ऐना को हैरत हो रही थी कि क्यों वो दोनों बहन भाई ऐसे है। एक भाई जो खुद बिखर कर भी उसे समेटता है, खुद को मारने वाली के मामूली से दर्द पर तड़प जाता था, और एक बहन जिसका भाई उसकी वजह से जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहा था, और वो इतनी पुरसकून से उसे ही तसल्लियां दे रही थी, जबकि उसे तो नफरत करनी चाहिए थी। मैं ज़ोहेब की मौत के बारे में कुछ नहीं जानती है ना, लेकिन इतना पता है कि वो खान के हर बुरे काम में शामिल था। खान के कहने पर वो तुमसे ना चाहते हुए भी शादी को राजी हुआ था। खान तुम्हें हासिल करने के लिए उसे मोहरा बनाकर चला रहा था। वो नहीं था जो तुम उसे समझती थी। उनके चेहरे बहुत भयानक है। वो खान की बुराइयों से बाखबर थी, उसके हर गुनाह को जानती थी, लेकिन ज़ोहेब के एक्सीडेंट के पीछे की पूरी हकीकत से बेखबर थी। वो अचानक ही सिसक पड़ी। उसे अब ज़ोहेब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना वो मरने को हो जाती शर्म से। अब बस उसे शाहज़ैन की जिंदगी से मतलब था, और मैंने उसकी ही बात मानी। शाहज़ैन का यकीन नहीं किया। उसकी बातों में आ गई जो दुश्मन था, और उसको जख्म दिया जो हर बुराई से महफूज रखता था। वो हिचकियां लेती, उसके हाथों को आंखों से लगाती, फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ आपी, आज अगर मुझे ये सब ना भी पता चलता, तब भी अगर वो कातिल होता, तब भी अगर वो झूठ बोलता है, तब भी मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसे खोने के ख्याल से एहसास हुआ कि उसका होना कितना लाजमी है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो। दिल की तरह है जिसके बिना सांस लेना मुमकिन नहीं। वो सर उठाकर उसे देखती हिचकियों के दरमियान बोली, मैं उससे माफी मांग लूंगी आपी, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे। मैं कभी अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगी, मैं कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, उसे हर दर्द से निकाल लूंगी, उसकी जिंदगी से हर जख्म को मिटा दूंगी। वो सिसकती उसके कंधे पर सर रखती जोरों से रोने लगी। दिल शिद्दत से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह वक्त को पीछे कर दे और वो अपनी हर गलती सुधार ले, अपना दिया हर जख्म वापस ले ले, सब पहले जैसा कर दे जब उनकी जिंदगी में बस मोहब्बत और खुशियां थी। मैं तुमसे उसे मारने की शिकायत नहीं कर रही है ना, क्योंकि मुझे पता है वो जिएगा भी तुम्हारी वजह से। अनायत ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, जानती हूँ जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए जब वो अल्लाह से अपनी जिंदगी मांगेगा तो अल्लाह उसे मायूस नहीं करेगा। ऐना ने पीछे होकर उसे देखा। उसकी बात ने जलते दिल पर पानी की छींट जैसा काम किया था। उसके दिल में जो डर है ना कि उसके बाद उसकी ऐना को कोई नुकसान न पहुंचा दे, वो डर उसे कुछ नहीं होने देगा, है ना। अनायत ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, बस एक वादा करो, मेरे भाई का साथ दोगी हमेशा, उसकी जिंदगी दोबारा संवार दोगी। उसने ऐना का हाथ थामते उससे वादा मांगा तो वो उसका हाथ लबों से लगाती रो पड़ी। लेकिन क्या दूसरा मौका इतनी आसानी से मिल जाता है?